जैसा कि दोस्तों आप सभी को अच्छे से पता है, अभी फरवरी 2025 चल रही है और मार्च 2025 आने वाला है। मार्च 2025 में नया कब्जा कानून लागू होने वाला है और एक नया अधिकार मिलने वाला है। तो ये नया अधिकार कौन सा होगा, कौन सा कब्जा कानून लागू होगा, ये पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है। अगर आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा हो रखा है या फिर आपने कब्जा कर रखा है, सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाना है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, जिनकी संपत्ति के ऊपर कब्जा होता है, जैसे संपत्ति कई तरह की होती है, कोई मकान है, दुकान है, प्लॉट है, कृषि भूमि है, और उसके ऊपर अगर कोई अवैध कब्जाधारी आके कब्जा कर लिया है और उसका लगातार 12 साल या 12 साल से अधिक से कब्जा है और वो उस कब्जे को अगर नहीं छोड़ रहा है या फिर उसका कम समय का कब्जा है, 12 साल से कम का कब्जा है या फिर अधिक का कब्जा है, तो ऐसे जो भी कब्जाधारी है सभी को वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है। जिनकी संपत्ति के ऊपर भी कब्जा हुआ है उनको भी अंत तक देखना है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इस बात की आपको अच्छे से जानकारी भी है कि अगर किसी का लगातार 12 साल तक किसी संपत्ति के ऊपर बिना किसी रोक टोक के कब्जा होता है तो उस संपत्ति का मालिकाना हक ले सकता है। यह अपने भारत देश के अंदर कानून बना हुआ है। और ऐसे अगर लगातार किसी का 12 साल तक कब्जा होता है तो जल्दी से उस संपत्ति को खाली नहीं करता है, उससे वो अपना कब्जा नहीं हटाता है, उस संपत्ति को खुद मालिक बनना चाहता है। पर बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है, कानून की असली जानकारी उनको पता ही नहीं है कि 12 साल का कानून कहाँ पे लागू होता है और कहाँ पे लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं डिटेल में थोड़ी सी जानकारी आपको मैं समझा देता हूँ कि पहला तो बात यह है कि अगर वो कब्जाधारी जो भी कब्जा कर रखा है जिस भी संपत्ति के ऊपर, अगर उसको हटाने का प्रयास जो संपत्ति के मालिक है वो शुरू से ही कर रहे हैं और उसका कब्जा अगर 12 साल या 12 साल से अधिक का भी हो चुका है तो भी उसको कब्जे को छोड़ना पड़ेगा, वो उस संपत्ति का मालिक बिल्कुल भी नहीं बन सकता है। और दूसरा, अगर वो कब्जाधारी वहां पे परमिशन से रह रहा था, अनुमति से रह रहा था, जैसे शुरू में किराएदार बन के आया था पर बाद में उसका लालच हो गया, वो उस संपत्ति को अब खाली नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि मुझे तो 12 साल या 12 साल से अधिक का समय हो गया है, तो वो कब्जाधारी भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता है। या फिर कोई वहां पे परमिशन से रह रहा था, अनुमति से रह रहा था, देखभाल के तौर पर रह रहा था, उस संपत्ति के अंदर कोई रिश्तेदार रह रहा था, 12 साल या 12 साल से अधिक का उसका समय हो चुका है, तो वो भी उस संपत्ति का मालिक बिल्कुल भी नहीं बन सकता है। या फिर कोई गुप्त रूप से रह रहा था, सीक्रेटली रह रहा था और बाद में बोल रहा है कि मुझे तो 12 साल से भी अधिक का समय हो चुका है या फिर 12 साल का समय हो चुका है, तो वो भी उस संपत्ति का मालिक बिल्कुल भी नहीं बन सकता है, चाहे यहाँ पे उसको कितना भी समय क्यों ना हो गया हो वहां पे रहते हुए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इन कंडीशंस के अंदर 12 साल का कानून बिल्कुल भी काम नहीं करता है, उसको उस संपत्ति को खाली करना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर किसी का 12 साल से कम का कब्जा है किसी संपत्ति के ऊपर तो उसको तो कब्जे को खाली करना ही पड़ेगा, और अगर किसी का 12 साल या 12 साल से अधिक का कब्जा है तो उसको भी संपत्ति को खाली करना पड़ेगा। अगर उसको हटाने का प्रयास संपत्ति के मालिक शुरू से ही कर रहे हैं, उस कब्जे को हटाने का प्रयास अगर संपत्ति के मालिक शुरू से ही कर रहे हैं, इस बात का एविडेंस अगर संपत्ति के मालिक के पास में है, या फिर वो कब्जाधारी परमिशन या फिर अनुमति से रह रहा था, या फिर किराएदार बन के रह रहा था, या फिर गुप्त रूप से वो रह रहा है, तो ऐसी संपत्ति को उसको खाली करना पड़ेगा, चाहे उसका कब्जा 12 साल या 12 साल से अधिक का क्यों ना हो, तभी वो उस संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपकी संपत्ति के ऊपर अगर कितना भी पुराना कब्जा है तो उस कब्जे को भी आप बड़ी आसानी से हटवा सकते हैं। बस आपको एक टारगेट बना लेना है, आपको बस एक्टिव हो जाना है, आपको बस एक सजग हो जाना है, आपको सक्रिय हो जाना है। तो अभी इसी वक्त आपको काम ये करना है कि मेरे से अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपियां ले लीजिए। ये 7 जजमेंट ये कहते हैं कि कब्जाधारी कभी भी संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता है। अगर किसी भी संपत्ति के ऊपर कब्जा कर रखा है और इन कंडीशंस को अगर वो फॉलो नहीं करता है, जैसे वो कब्जा तो कर रखा है, कितना भी पुराना उसका कब्जा हो चुका है, पर जो संपत्ति के मालिक है अगर उसको हटाने का शुरू से ही प्रयास कर रहे हैं, या फिर वो किराएदार रूप में रह रहा है, या फिर वो परमिशन रूप में रह रहा है, चाहे कितने भी समय से वहां पे रह रहा है, 12 साल या 12 साल से अधिक से रह रहा है, तो भी वो उस संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता है। और मालिक नहीं बनेगा तो उसको कब्जे को छोड़ना पड़ेगा, उसको उस संपत्ति को खाली करना ही पड़ेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। इन जजमेंट की सहायता से बहुत से लोगों को समाधान मिल चुका है, उनकी संपत्ति से कब्जा हट चुका है। तो आप भी अगर हटवाना चाहते हैं, आपको अगर नहीं पता है इन जजमेंट्स के बारे में, तो मैं खुद आपको इन जजमेंट्स की कॉपियां प्रोवाइड करवाऊंगा, पीडीएफ कॉपियां दूंगा, जिससे आपकी लाखों करोड़ों की संपत्ति आपके हाथों के अंदर आ जाए, वो कब्जा हट जाए और वो कब्जाधारी कभी भी आपकी संपत्ति का मालिक ना बन सके। तो अभी इसी वक्त आप इन जजमेंट्स को मेरे से ले लीजिए और मार्च में टारगेट बना लीजिए कि मार्च के अंदर अंदर आपको इस कब्जे को हटवाना है। यानी कि अभी तो आप ये जजमेंट्स ले लीजिए और मार्च में जाके आप लगा दीजिए
जिससे आपका काम हो जाए। अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो आपकी संपत्ति से कभी भी कब्जा नहीं हट पाएगा। तो जिनमें जुनून और जज्बा होता है कुछ करने का, अपनी संपत्ति से कब्जे को हटवाने का, तो तुरंत इतना वेट नहीं करते हैं, इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपियां मेरे से ले लेते हैं और कब्जे से संबंधित विवाद के अंदर जाके वहां पे लगा देते हैं, जिससे वो कब्जाधारी कभी भी उनकी संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता है, नहीं बन पाता है और उनकी संपत्ति से कब्जा हट ही जाता है। उनको इस तरीके से सॉल्यूशन मिलता है। तो आप भी अगर ये सॉल्यूशन चाहते हैं तो जल्दी से मेरे से जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपियां ले लीजिए। तो ये पीडीएफ कॉपियां आपको कैसे मिलेंगी, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जाइए या फिर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर सो रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपियां चाहिए, तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई देगा, प्रोसीजर बताएगा और इन 7 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपियां आपको व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर देगा। जो आपका कब्जे से संबंधित मामला जहां पे भी चल रहा है, पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर, वहां पे जाके लगा देना, तो मामला आपके पक्ष के अंदर आ जाएगा। या फिर आप किसी भी तरह की कानूनी समस्या से ग्रसित है, मेरे से अगर कॉल के ऊपर बात करना चाहते हैं तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर, फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।